रीजनिंग आइडिया के छोटका वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज फिर मैं कंटिन्यू फिगर लेकर आई हूँ। आप पढ़े होंगे पिछले वीडियो में एक त्रिभुज है, दो शीर्ष से समान लाइनें चल रही थी। जैसे देखिए इस फिगर में एक त्रिभुज है, दो शीर्ष से समान लाइनें चल रही थी। जैसे इस शीर्ष से एक लाइनें चल रही थी तो ये दो बराबर भागों में बांट रही थी। जितने भागों में बांटती थी उसका दो का क्यूब कर दिया करते थे, हमारा त्रिभुज का संख्या निकल जाता था। लेकिन इस फिगर में वैसा नहीं है। इस फिगर में इस शीर्ष से दो लाइनें चल रही है और इस शीर्ष से एक लाइनें चल रही है। इस शीर्ष से दो लाइनें चल रही है तो ये तीन पार्ट में बट रहा है और इस शीर्ष से एक लाइनें चल रही है तो ये दो पार्ट में बट रहा है। लेकिन ये समान फिगर नहीं है, ये असमान फिगर है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम पिछली वीडियो में देखे थे कि इस टाइप के फिगर में देखे थे। इस शीर्ष से आने वाली लाइनें दो पार्ट में बांटती थी। जितने पार्ट में बांटती थी दोनों को ऐड कर दिया करते थे, वो हमारा त्रिभुज का संख्या निकल जाता था। उसी प्रकार इसमें भी है। ये देखिए इस शीर्ष से दो लाइनें निकल रही है, ये तीन पार्ट में बांट रही है। तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए, 3 2 5 1 6, ये आ गया 6। उसी प्रकार इस बेस को लेकर चलिए। इस बेस में भी वैसे ही करेंगे। इसमें भी ये शीर्ष से आधार पर दो लाइनें चल रही है, ये भी तीन पार्टों में बांट रही है। इसको भी जोड़िए, 1 2 3 3 3 6। अब आ जाइए इस शीर्ष से आधार पर जब जो लाइन खींची गई है इसको आधार मान लेंगे, तब निकालेंगे इस फिगर के अनुसार। इस फिगर में क्या करना है, ये लाइनें एक बार चली थी, ये दो पार्ट में बांट रही है तो क्या क्या करते थे, दो और एक को जोड़ दिया करते थे। तो दो और एक को जोड़िए तो 3 आ जाता था। उसी प्रकार इसमें भी कीजिए, इसको आधार मानकर ये भी एक और दो पार्ट में बांट रही है तो इसको भी 3 जोड़ दीजिए। और ये भी दो पार्ट में बांट रही है तो इसको 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ये भी 3 पार्ट में बांट रही है तो इस सारे को जोड़ दीजिए छात्रों। सारे को जोड़िए, 6 6 12 3 15 3 18 3 21। क्या 21 मेरा सही आंसर होगा? नहीं। इस शीर्ष से और इस शीर्ष से, दोनों शीर्ष से लाइनें चल रही है, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, दोनों को अवॉइड कर देंगे। जिस दो शीर्षों से लाइनें चलेगी उसको नहीं जोड़ेंगे, बाकी के ज्वाइनिंग पॉइंट को जोड़ देंगे। जोड़िए, 1 2 3 4 5 6। इस सारे ज्वाइनिंग पॉइंट को इस 21 में घटा देंगे। इस आकृति में त्रिभुज का संख्या निकल जाएगा। तो घटाइए, 21 में 6 जाएगा, आ जाएगा 15। इस आकृति में त्रिभुज का संख्या निकल गया मेरा 15। इसी प्रकार इस आकृति में भी वही करना है। इस आकृति में भी वही करना है। इस शीर्ष से आधार पर 3 लाइनें खींची हुई है और इस शीर्ष से इस आधार की ओर 2 लाइनें खींची हुई है। तो क्या करना है, बस वही। ये 4 पार्टों में बट रही है तो इसको लिख दीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4 पार्टों में बढ़ रही है तो चारों को जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 1 10, इसको यहाँ लिख दीजिए 10। और फिर इसको बेस मान कर जब चलेंगे तो ये भी 4 पार्टों में बट रही है, इसको भी इसी प्रकार से जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, ये भी हमारा 10 आ गया। अब आइए जब हम इसको बेस मानेंगे और इस शीर्ष से इस आधार की ओर एक लाइन जब खींची हुई है तब क्या करेंगे। तब देखिए इस त्रिभुज में देखिए इस शीर्ष से आधार पर एक लाइन खींची हुई है, ये 2 पार्ट में बांट रही है। जब 2 पार्ट में बांट रही है तो इसको भी उसी प्रकार से, जैसे हम पहला वीडियो में देखे थे उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे। ये इस दोनों को 1 और 2 को जोड़ दीजिए, आ जाता है 3। इसमें भी इसको आधार जब मान लेंगे, इसमें भी 1 और 2 पार्ट को जोड़ देंगे। जोड़िए, 1 और 2 को जोड़िए, ये भी 3 आ जा रहा है। इसमें भी उसी प्रकार जोड़ेंगे तो ये भी 3 आ जा रहा है। और इसको जब आधार मानेंगे तो ये भी हमारा 3 आ रहा है। इस सारे को जोड़िए तो ये 12 आ जा रहा है। और ये 12, ये 10 हो गया 22 और ये 10 32। हम डायरेक्ट यहाँ लिखते रहे 32। 32 मेरा सही आंसर है? नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, जिस दो शीर्षों से लाइनें चल रही है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको अवॉइड कर देंगे, बाकी के ज्वाइनिंग पॉइंट को जोड़ देंगे और उसमें घटा देंगे। तो जोड़िए, 1 2 3 4,
ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इस 32 में 8 को हटा देंगे, हमारा टोटल त्रिभुज का संख्या निकल जाएगा 24। इस आकृति में त्रिभुज का संख्या निकल गया 24। आज ये इसी प्रकार इस त्रिभुज में क्या करेंगे, इसमें भी वही करना है। इस शीर्ष से आधार की ओर 2 लाइनें खींची हुई है और इस शीर्ष से इस आधार की ओर 3 लाइनें खींची हुई है। इस शीर्ष से आधार की ओर 2 लाइन खींची हुई है तो ये 3 पार्ट में बांट रही है, और इस शीर्ष से आधार की ओर लाइनें खींच रही है तो ये 4 पार्टों में बांट रही है। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला जो हम पहला वीडियो में देखे थे वही करना है। तो इसको पहले करिए, ये कितने पार्टों में बांट रही है, तो 1 2 3 पार्टों में बांट रही है। सबसे पहले इस फिगर के अनुसार चलते हैं। इस फिगर में तो जोड़िए 1 2 3 3 6, इसमें आ जाइए। इसको जब आधार मानेंगे तो इसमें क्या करना है, इसमें भी ये 3 पार्ट में बांट रहा है तो इसको भी लिखिए 3 2 5 1 6, लिखिए 6। अब आ जाइए, इसको जब आधार मानेंगे, इसको आधार मानेंगे तब क्या करना है, इसमें भी वही करना है। इसको भी जोड़िए 3 2 5 1 6, लिख दीजिए 6। आ जाइए अब इस लास्ट बेस को देख रहे हैं। इस लास्ट बेस में भी 1 2 और 3 पार्ट को जोड़ दीजिए। जोड़िए 1 2 3 3 6। इस शीर्ष से आधार पर जब 2 लाइन खींची हुई है तो इसमें हमारे त्रिभुज का संख्या 6 6 12 6 18 6 24 निकल गया। अब आइए इस आधार की ओर चलते हैं। इस आधार में देखते हैं, इस शीर्ष से आधार की ओर 3 लाइनें खींची हुई है तो ये 4 पार्टों में बट रही है। तो 4 पार्टों में बट रही है तो सबसे पहले इस त्रिभुज में इसको आधार मान के यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज का संख्या। देखिए ये कितने पार्ट में बट रहा है, ये 1 2 3 4 पार्ट में बट रहा है। तो जोड़िए 4 3 7 2 9 1 10, ये हमारा आ जा रहा 10। अब आइए इसमें इस लाइन की ओर जब इसको आधार मानेंगे तब ये भी हमारा हो जा रहा 1 2 3 4, ये भी हमारा 4 पार्टों में बट रहा है तो इसको भी जोड़िए 4 3 7 7 2 9 1 10, ये भी हमारा 10 आ जा रहा है। अब आ जाइए इस बेस की ओर, ये भी वही हाल है, ये भी इसमें भी उसी तरह से जोड़ेंगे। जोड़िए 4 3 7 2 9 1 10, इसमें भी 10 जोड़ेंगे। इस सारे को जोड़िए 10 20 30 30 24, कितना हो गया 54। छात्रों आपको पहले ही बता दिए थे, जिस 2 शीर्षों से लाइनें चल रही है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको एवॉइड कर दिया करते हैं, बाकी के ज्वाइनिंग पॉइंट को जोड़ के घटा देते हैं। तो जोड़िए ज्वाइनिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस 54 में 12 ज्वाइनिंग पॉइंट को घटा देंगे, इस आकृति में त्रिभुज का संख्या निकल जाएगा। तो घटाइए, हो जाता है 42। आइए अब हम बताएंगे कि वर्ग में त्रिभुज का संख्या कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।